सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पे और दिखाता हूं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि ये बनकर पूरी तरीके से तैयार है और अब हम और आप इसके ऊपर ड्राइव भी कर सकते हैं। ये जगह है नारनौल, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है और आगे जाएगा अंबाला तक। और आज हम और आप इसी एक्सप्रेसवे के ऊपर ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि बनकर ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इसे ओपन भी कर दिया जा चुका है। जी हाँ, इस जगह पर जहां से ये स्टार्ट हो रहा है नारनौल में, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनाया गया है वो भी बहुत ही अमेजिंग बना है। एंड इस रोड का अगर आप ड्रोन शॉट देखोगे तो ये रोड भी बहुत ही कमाल का लगता है। ये जो रोड है ये है नारनौल बाईपास और इसी रोड के जरिए आप इस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां से ये ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। गुड़गांव से इस जगह तक आएंगे तो आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे। अब गुड़गांव से यहां तक पहुंचने का मैं रूट भी आपको समझा देता हूं। आप अगर गुड़गांव से आएंगे तो जो NH8 है, जिसे कि हम दिल्ली जयपुर हाईवे कहते हैं, उसके जरिए आप कनेक्ट होकर रेवाड़ी तक आइए। फिर रेवाड़ी पहुंचने के बाद आपको उस NH8 से एग्जिट लेना पड़ेगा और रेवाड़ी बाईपास जो रोड है उस पर कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर रेवाड़ी सिटी के अंदर से होते हुए फिर आप कनेक्ट होंगे इस नारनौल बाईपास पे। और रेवाड़ी से ये जो जगह है जहां से ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, ये 50 किलोमीटर। वैसे आने वाले कुछ महीनों में ये जो ट्रेवल टाइम अभी इस वक्त पे लग रहा है ये कम भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक नया लिंक रोड बनाया जा रहा है जो कि कनेक्ट करेगा इस नारनौल बाईपास से और दिल्ली जयपुर रोड को। और उसके ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है HG इंफ्रा और वहां पर फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएगा लिंक रोड, जिसके जरिए आप NH8 से डायरेक्ट इस नारनौल बाईपास इस पे कनेक्ट होंगे, तो आपका समय यहां तक पहुंचने के लिए आधा हो जाएगा। जी हाँ, और इसी वजह से उस लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है। चलिए मैं आपको और भी आगे लिए चलता हूं और दिखाता हूं कि कितना बेहतरीन ये एक्सप्रेसवे बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, आज का आपका दिन बहुत ही अमेजिंग जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे बना है, जैसे कि कहते हैं ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, बहुत शानदार लग रहा है। वैसे भी मानसून पीक पे है NCR में, तो इस वक्त पे किसी भी एक्सप्रेसवे को देखो ना, कमाल लगता है। इस तरफ देखोगे तो ये काले घने बादल, मतलब ये है कि बारिश होने वाला है। इस तरफ देखोगे तो ये आसमान नीला नीला सा। अब पीछे जब मैं आ रहा था ड्राइव करके गुड़गांव से, तो ये बादल मुझे मिले हैं और अच्छा खासा बारिश हुआ है, इसलिए अब मुझे तेजी से ड्राइव करके आगे की तरफ जाना पड़ेगा और कुछ अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट लेने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश में तो ड्रोन मैं फ्लाई नहीं कर सकता। चलो फटाफट कनेक्ट होते हैं इस एक्सप्रेसवे पे और फिर देखते हैं। ये है 0 किलोमीटर, यहीं से स्टार्ट होता है ये। और यहाँ पर हमें जो सफर तय करना है, यानी कि टोटल ये जो एक्सप्रेसवे है ये है 227 किलोमीटर लंबा। और इसी 227 किलोमीटर लंबे रूट पे हम और आप आज ट्रेवल करने वाले हैं। और दृश्य इस एक्सप्रेसवे का बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि एक्सप्रेसवे यकीन मानो बहुत ही अमेजिंग बनाया है NHI ने। ये देख रहे हो, बादल हमारे साथ साथ चल रहा है कि भाई चलते रहो। वैसे इस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का दिया गया है और इस पे हाई स्पीडिंग कैमरे भी लगे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये वही है। तो अभी जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इस पे अपनी गति को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस पे स्पीड लिमिट होने वाला है कार्स के लिए 100 किलोमीटर का और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए होने वाला है 80 किलोमीटर प्रति घंटे का। और जहां पर ये जो स्पीड साइन बोर्ड लगे हुए हैं ना, उन सभी जगहों पे लिखा हुआ है कि इस एक्सप्रेसवे पे हाई स्पीडिंग कैमरे लगे हुए हैं, तो इसलिए यातायात नियमों का पालन करें। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वेलकम टू ट्रांस हरियाणा NH152D।
तो आप जैसे ही इस पे एंटर करते हो तकरीबन 5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको टोल प्लाज़ा मिल जाएगा। और टोल प्लाज़ा की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और यस, इस टोल प्लाज़ा को स्टार्ट भी कर दिया जा चुका है। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या है ये ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे, जिसे कि अंबाला नारनौल एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, ये 227 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है जो कि कनेक्ट करेगा अंबाला सिटी को नारनौल सिटी से, जो कि हरियाणा के अंदर आते हैं। इस एक्सप्रेसवे को 15 नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो लागत आई है वो है 5000 करोड़ रुपए का। इस पे 122 ब्रिज एंड साथ ही साथ अंडरपास बनाए गए हैं। 1.5 लाख के आसपास इस पे ट्री लगाया गया है। इस न्यू ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के बन जाने के बाद जो एग्जिस्टिंग रूट था, जो कि था 265 किलोमीटर लंबा, अब वो घटकर हो चुका है 227 किलोमीटर का। और साथ ही साथ इस पे स्पीड लिमिट भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है, तो इसलिए आपका ट्रेवल टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। 14 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय नितिन गडकरी साहब ने इसका फाउंडेशन रखा था और अगस्त 2022 में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। तो महज सिर्फ 2 साल में ये एक्सप्रेसवे पूरा बनकर तैयार हुआ है। अब हम और आप एंटर करने वाले हैं झज्जर में और यहाँ पर एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है, जिसे कि कहा जाता है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. It sound right, boy. It sound right, boys.
sound right, boys. तो गाड़ी बिल्कुल भी झटके नहीं दे रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी क्वालिटी का। अब ये यहाँ पर लिखा है रेस्ट एंड सर्विस एरिया 1 किलोमीटर अहेड। इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया में आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्यूल स्टेशन, रेस्ट रूम, होटल, मोटेल से लेकर आपको यहाँ पर फूड कोर्ट भी मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी आपको तब मिलेगी जब ये रेस्ट एरिया बनकर तैयार हो जाएगा। अभी ये आखिरी फेज में है, यानी कि फिनिशिंग फेज में है। वैसे यहाँ पर हाई स्पीडिंग कैमरे के अलावा सिक्योरिटी कैमरेज भी लगाए गए हैं ताकि आपको बुरी नज़र वालों से बचाया जा सके।
यकीन मानिए इस देश को आगे बढ़ाने में एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और ये बात स्टेट गवर्नमेंट भी जानती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है। 2017 तक इस देश में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई सिर्फ 200 किलोमीटर थी, लेकिन आज 2022 में 2400 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का पूरा नेटवर्क है। और आने वाले सालों में ये और बढ़ता जाएगा और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का नाम ऐड होना तो बाकी है, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जैसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, और तो और इसमें गंगा एक्सप्रेसवे भी ऐड होने वाला है। और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं जो कि बनाए जा रहे हैं। तो सोचिए ये जब सभी ऐड हो जाएंगे तो हमें और आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और हाँ, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो और भी फीचर्स और भी एडवांस गाड़ी इस देश में लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो लोग यही सोचते थे कि यार कार ले लूँगा लेकिन चलाऊँगा कहाँ पे, ऐसे तो रोड्स ही नहीं है यहाँ पे जहाँ पर आप ड्राइव कर सको ऐसी गाड़ियों को। लेकिन अब है ना आपके पास ऐसे एक्सप्रेसवे। अब ये जो ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज बनाया गया है रेलवे लाइन के ऊपर, जो कि मैंने आपको दिखाया था पिछली बार जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन आज देखोगे तो ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम और आप पहुँचने वाले हैं चरखी दादरी। ये आ चुका है एक और इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज से आप एग्जिट लेकर झज्जर और चरखी दादरी जा सकते हैं।
आगे एक इंटरचेंज आने वाला है जो कि है भिवारी रोहतक रोड के ऊपर। वैसे ये जो इंटरचेंज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इंटरचेंज को बनाया गया है रोहतक भिवारी रोड के ऊपर, और जब आप इस जगह पर एग्जिट लेंगे और इसी रोहतक भिवारी रोड के ऊपर रिलायंस का टाउनशिप है जी, जो कि तकरीबन 8,200 एकड़ में फैला हुआ है। इसी जगह से मैं एग्जिट लेने वाला हूं और एग्जिट लेकर गुड़गांव जाने वाला हूं, क्योंकि मैं इस एक्सप्रेसवे पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था ताकि आपको दिखा सकूं कि कितना कुछ काम हुआ। और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर ड्राइव करके आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि फाइनली ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और अब उस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम और आप ड्राइव कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, तो आज इस प्रॉमिस को निभा देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।